औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन फजीता सैंडविच। बहुत मज़ेदार, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। एक एक स्टेप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। बहुत ही मज़े की ये वीडियो होने वाली है। ये सैंडविच आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिले। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन की मैरिनेशन कर लूँगी। आधा किलो चिकन लिया है, चिकन बोनलेस ले लिए हैं। इसके पीसेस मैंने बिल्कुल पतले पतले काट लिए हैं। इसमें डाल दिया 1 चम्मच भर के नींबू का रस, 1 चम्मच भर के सोया सॉस, और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। इस पॉइंट पे आप 1 चम्मच के करीब ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, जो कुकिंग ऑयल है। कुछ मसाले ये डालूंगी। मसालों में है मेरे पास काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, चिकन पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, लहसुन पाउडर, नमक, अजवाइन और कुटा हुआ धनिया। पार्सले मैंने थोड़े से ले लिए हैं। ओरिगैनो मेरे पास नहीं था, तो इस वजह से मैंने ये पार्सले ले लिए हैं। अगर आपके पास ओरिगैनो है तो आप इनकी जगह ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर नहीं है सॉरी, तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी ले सकते हैं, नॉर या मैगी की। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसको मैरिनेट होने के लिए मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट रख दूँगी। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। दूसरी तरफ अब हम डो के लिए तैयारी कर लेते हैं। बाउल में मैंने 2 अंडे डाल दिए, इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दूध। 2 कप मैंने दूध ले लिया है। हाँ, 1 कप मैं अभी डालूँगी और 1 कप आगे जाके मैं डालूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि किस पॉइंट पे आपने दूसरा कप डालना है। जी, तो 1 कप दूध मैंने ले लिया है। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बिल्कुल भी गर्म या ठंडा आपने नहीं लेना। दूध डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। ये आप रोटी की डो जो बनाएँ, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। इतनी टेस्टी और इतनी ज़ायकेदार ये बनी थी। मैंने 1-2 घर में वैसे भी चेक करवाई, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब मैं इसमें डाल दूँगी मैदा। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है। हाफ़ अभी डाल के इसको मिक्स करूँगी और हाफ़ फिर हम बाद में डालेंगे। बस आपने एक ध्यान रखना है, मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। इसकी गुठली वगैरह बिल्कुल भी ना बने, और हैंड बीटर की मदद से जब आप करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। हाफ़ जो रहता है वो मैं अभी दोबारा इसमें शामिल कर देती हूँ। जी, 1 कप मैदा जब मैंने इसमें शामिल किया तो ये गाढ़ा-गाढ़ा इसका पेस्ट बन गया, लेकिन मुझे गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे इसकी डो जो है वो बिल्कुल पतली चाहिए। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब इस पॉइंट पे मैं 1 कप दूध और शामिल इसमें कर दूँगी। टोटल हमने 2 कप दूध लिया है। एक-एक स्टेप, एक-एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से आपने देखनी है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आगे जाके और चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की वीडियो होने वाली है। जी, तो अच्छी तरह से ये बीट हो गया है। मैं आपको चम्मच से बता देती हूँ कि ये देखें इस तरह से, कि आप जब इसको ऊपर उठाएँ, तो ये बिल्कुल ये इस तरह से, ठीक है? बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। इसको भी मैं एक साइड पे रख लेती हूँ और अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं। जो हम 2 चम्मच मैंने मायोनीज़ ली है, 2 ही चम्मच मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और 2 ही चम्मच मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ। किसी भी कंपनी का कोई सा भी आपके पास हॉट सॉस या चिली सॉस पड़ा है, आप वो ऐड कर सकते हैं। ये डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। इसका एक अच्छा-सा हम पेस्ट बना लेंगे। जी, तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जी, तो ये मिक्स हो गया है। तीनों चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं, तो चिकन को अब हम कुक कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद यहाँ पे स्लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करूँगी। अभी मैंने जो मीडियम स्लो की हुई है, अभी हाई नहीं करूँगी। जी, तो अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और चिकन इस पॉइंट पे काफ़ी हद तक पानी भी छोड़ेगा। जी, तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और चिकन ने कलर जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा-सा हाई करते हुए मैं इसको कुक करूँगी। मैंने यहाँ पे नमक वगैरह चेक किया तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा। जी, तो चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो गया है, तकरीबन 20 मिनट लगे और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया। अब यहाँ पे हम कुछ सब्ज़ियाँ शामिल कर देंगे, तो सब्ज़ियों में मैं प्याज और शिमला मिर्च डाल रही हूँ। मेरे पास एक ही कलर की शिमला मिर्च पड़ी हुई है। अगर आपके पास येलो
और रेड वाली हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। 1 अदद शिमला मिर्च लिया और 1 अदद प्याज लिया है। और ये डालने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कुक करूँगी और स्लो फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। जी, तो रोटी मैंने पैन में डाल दी है। यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रही थी तो लाइट हमारी चली गई, लाइट थोड़ा-सा मसला कर रही थी। तो मैंने ये सारी रोटियाँ, चपातियाँ मैदे की जो हैं वो तैयार कर ली हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत मज़े की बनी है। बस आपने हल्का-सा पैन पे ऑयल डाल के इसको डाल देना है और ये खुद ब खुद तैयार हो जाएँगी, फिर आपने उसका साइड चेंज कर लेना है। दूसरी तरफ चिकन भी कुक हो गया है, मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है और ये मेरे पास जो मैंने पेस्ट बनाया था मायोनीज़ और चिली सॉस का वो भी तैयार है। तो चलें अब हम इसके सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितनी चपाती जो है वो कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इस तरह से मैं इसको एक साइड पे कर दिया है और सबसे पहले आपने लगाना है सॉस। सॉस लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम ढेर सारा चिकन ऐड करेंगे। चिकन बहुत ज़्यादा मज़े का बना है, आप यकीन करें। जी, तो चिकन लगा डालने के बाद दोबारा से इसके ऊपर मैं सॉस लगा रही हूँ। आप अगर अच्छी लगती है आपको चीज़ वगैरह मोज़रेला चेडर चीज़ आपके पास है तो आप इस पॉइंट पे चीज़ भी थोड़ी-सी डाल सकते हो और इस तरह आराम से दोनों तरफ से आपने इसको बंद करके हाथ से प्रेस कर लेना है। इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ। जी, तो मैंने सारे तैयार कर लिए हैं और अब चलें हम थोड़ा-सा इसको फ्राई कर लेते हैं हल्का-सा। जिस पैन में मैंने चपाती बनाई है उसी पैन में मैं थोड़ा-सा बटर लगा रही हूँ ब्लू बैंड। स्लो फ्लेम पे बिल्कुल इसको करते हुए मैं ये रख दूँगी और अब आराम-आराम से इसको हम सेक लेंगे। जिस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया था वो साइड मैंने नीचे रखा है। ये तो मैंने सारे डाल दिए, तकरीबन 5 मिनट तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो 5 मिनट बाद इसको मैं निकाल के प्लेट में सर्व करूँगी और आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की रेसिपी कैसी लगी। हमारी रेसिपी हो गई बिल्कुल तैयार, मज़ेदार चिकन फजीता सैंडविच जो कि बहुत मज़े के बने हैं। दरमियान में मैंने जो सॉस तैयार की थी थोड़ी-सी बच गई थी, मैंने वो रख दी है। तो एक मैंने प्लेट में डाल दिया है, साथ ही में उसका मज़ेदार सॉस डाला है। ये कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आज की जो रेसिपी है, आज का जो सैंडविच है वो कैसा लग रहा है। आप यकीन करेंगे अंदर से इतने मज़े का था और जब मैंने चेक किया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और आप ये देख सकते हैं कितनी मज़े की ये लग रही है। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।